हमारे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अजीत। 17,400 से 17,500 के जोन को मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी पर हम मानकर चल रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में काफी मजबूत ब्रेकआउट निफ्टी के मुकाबले कल हमने देखा है। आज आप बताएं, गैप अप ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या बैंक निफ्टी का पलड़ा भारी होगा? स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली देखिए, जिस तरीके से अभी बायर्स है तो डेफिनेटली लीड तो बैंकिंग ही कर रहा है, तो फोकस एरिया तो वहीं रहेगा कि जिस तरीके से बैंकिंग फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस होगी तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा मार्केट में ट्रेंड कितना स्ट्रेंथन हो रहा है। पर ब्रॉडली अगर बात करें तो 2 हफ्ते हो चुके हैं हमको इस 17,430 जो हमने प्रीवियस हाई बनाया था करीब 16,800 के लोअर बैंड को अंदर ट्रेड करते हुए। तो अगर आज हम उसके ऊपर सस्टेन कर पाते हैं, क्लोज कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से अब दूसरे सेक्टर्स भी आएंगे अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग जो मार्केट को हेल्प करेंगे 15,800 580 से लेकर 17,600 तक के लेवल्स तक ले जाने के लिए। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से देखिए बैंकिंग तो है ही है, फाइनेंशियल तो है ही है, साथ साथ जिस तरीके से आईटी में रिकवरी हो रही है, खासतौर से लार्ज कैप आईटी नाम और कुछ एक मिड कैप आईटी नाम जहां तक स्ट्रेंथ दिख रही है। उसके अलावा आप एनर्जी पैक में से भी देख सकते हैं, आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। तो उस तरीके से आपको प्लेस करना है अपनी पोजीशंस को। बट अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो 16,950, 17,190 ये मेजर सपोर्ट एरिया की तरह करेंगे ड्यूरिंग द डे, और 450 के ऊपर सीधा 580 जिसे हमने बात की। बैंकिंग में ऑब्वियसली फोकस एरिया अभी ज्यादा है, जहां पे 200 के ऊपर 40,550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फोकस एरिया बेसिकली बैंकिंग ही है, बट एक्सपेक्टेड है कि अदर सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, तो सारे सेक्टर्स आपको लगता है कि यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो चेस करने का ही मोमेंटम हमारे एक्सपर्ट्स की यहाँ राय बन रही है। लेकिन इस बीच आज के 3 बड़े स्टॉक्स कौन से हैं? त्रिमूर्ति शेयर शरद लेकर आए हैं, चलिए पहले उनसे समझ लेते हैं। शरद बताएं, मॉर्निंग कौन से हैं आज के स्टॉक? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार है। एब्सोल्युटली, और अब सारा फोकस शिफ्ट हो रहा है मिड कैप आईटी में। आप देखिए परसिस्टेंट पर लगातार परसिस्टेंटली कॉल आ रही है। चलिए देख लेते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं। अजीत, आपके पास आज के कौन सी होंगी ट्रेडिंग पिक्स? देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे हैं। पहला नाम है अपोलो टायर्स का, तो अपने रिकॉर्ड हाई से एक मार्जिन रिट्रेसमेंट और एक बेस फॉर्मेशन पिछले 3 हफ्तों में बहुत नैरो रेंज में बेस फॉर्मेशन हुआ, और अब मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और दोबारा से आपको ये रिकॉर्ड हाई रिक्लेम करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पे आप 2,060 के स्टॉप लॉस के साथ 298 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग स्पेस से, फॉर ऑब्वियस रीजन कि जिस तरीके का ट्रैक्शन दिख रहा है CUB, काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन यहाँ पे भी, उसके बाद एक फॉलो अप मूव, और अब जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको भी इसने रिक्लेम कर लिया है। तो एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको 206 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग करें 179 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये आ गया बैंकिंग आईटी के साथ। दोनों ही सेक्टर्स हाथ यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाते हुए, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन सेक्टर्स की जहां हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे हैं, एक और सेक्टर है जिसे वॉच आउट करना है, वो है फार्मा स्पेस। इस पर आगे विस्तार से बातचीत भी होगी। लेकिन चलिए, हमारे साथ संतोष है, उनकी ट्रेडिंग पिक्स भी एक बार जान लेते हैं। संतोष बताएं, आपकी कॉल्स भी खरीदारी की होंगी? ऐसा किया हुआ है, फायदा इन कंपनीज को होने वाला है। आपको इस टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कोई चार्ट आपको समझ में आता है? बिल्कुल। अच्छा, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है सेरा सिरामिक्स का, मतलब ऑफ लेट अपने रिकॉर्ड हाइट के पास ही था ये, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर हुआ है, बट प्राइस वाइज कुछ खास मेजर डैमेज नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही जाके इसने अपने आप को पॉज कर लिया। पिछले करीब 10 दिनों से ना के बराबर मूव है इसमें। तो मेरे हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे 5200, रादर मैं कहूँगा 5300 तक की भी स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, और दोबारा से आपको एक ट्रैक्शन जाके देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक को ले जा सकता है 6200 जबकि रिकॉर्ड हाइस के पास। तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहना चाहिए और फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। कजारिया में मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी भी रिबाउंड का बायस है, तो यहाँ पे आपको 1170 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 1300 तक के टारगेट्स के लिए 1115 के स्टॉप लॉस के साथ। और राइट, तो ये 2 काउंटर्स पे तो नजर होगी, गुजरात गैस, अदानी टोटल जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और साथ ही सारे टाई काउंटर्स कैसे आज रिएक्ट करते हैं, इन पर भी नजर देंगे। और अजीत हमें रेकमेंड कर भी रहे हैं इन्हें बाय करने की। लेकिन इस बीच ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं? कौन सा स्टॉक? ईवी का ट्रिगर भी है इसमें से, हम कई बार डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इस सारी लिस्ट में कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है अजीत, जहां पर आज ट्रेडिंग बेट ली जा सकती है? PIT करेगा, तो अगर आप देखेंगे तो जबकि IT पैक पूरा अंडर प्रेशर में भी था, यहाँ पे आप रिकवरी देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 2 मंथ, और काफी स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने। अभी भी जो पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन हुई है वो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर हुई है, दैट इंडिकेट्स काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार को 480 के क्रॉस करने के बाद मोमेंटम नेक्स्ट लेवल दोबारा से आपको स्टॉक में दिखेगा करीब 750 तक के लेवल्स को ले जाते हुए। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन 645 के स्टॉप के साथ।
KPIT टेक आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकती है? एक बार संतोष से भी मैं अजीत से जानना चाहूंगा 502 पे क्या लेवल्स है एंट्री करने के लिए चार्ज पे अजीत? देखिए काफी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक पिछले करीब 4-5 महीने में अगर मूव देखेंगे तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको डीपर स्टॉप लॉस मेंटेन करने पड़ेंगे और करीब 480 के अराउंड के स्टॉक बनता है। तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग जोन है करीब 490-95 के बीच में अगर आप करते हैं करीब 7-8 पॉइंट नीचे तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। बिकॉज 520 जो कि शॉर्ट टर्म एवरेज है वहां पे एक रेजिस्टेंस है, उसको ये क्रॉस करता है देन 545 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट वही है कि मेरिट हर्डल रहेगा, क्रिटिकल हर्डल रहेगा। उसको रिक्लेम करने के बाद आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक स्टेबलाइज हो गया है और दोबारा से आपको एक अप मूव देखने को मिलेगी जो कि स्टॉक को 600 प्लस तक के जोन में ले जाए। कैन फिन होम्स पर ये रहा है और कैन फिन होम्स के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज ही के दिन, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन दो और नतीजे जो कि अच्छे आते हुए दिखे इसका भी जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र सीमलेस और स्पंदना स्फूर्ति। किरण, आपसे महाराष्ट्र सीमलेस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। दमदार ये अजीत आपसे एक ना FDC नाम की कंपनी है, जरा FDC आप खोलिए, कल इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, जरा चेक करेंगे वो कंफर्म्ड है और ये आगे और चलेगा क्या FDC? देखिए एक रिकॉर्ड है इसको रीटेस्ट करना इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसके बाद एक करेक्टिव फेज के बाद एक बेस फॉर्मेशन, और जहां पे कि ऑफ लेट इसने क्या किया है अपने एवरेजेस के जो क्लस्टर था वहां पे इसने एक हायर एंड पे एक बेस फॉर्म किया है। और कल के सेशन में जो वॉल्यूम्स है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम, उसके साथ इसने एक डिसेसिव कैंडल फॉर्म की है करीब 5% की। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये जो मूव है पॉजिटिविटी का वो एक्सटेंड करना चाहिए और नियर टर्म पे करीब 325 से लेकर 330 तक के टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस पोजीशन में 287 का होना चाहिए। स्टॉक भी एजेंसी के रडार पर वो भी पूछेंगे, लेकिन इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर हमें प्रकाश प्रियदर्शी लेकर आया है और फिर से बाजार आपने पूरे टू व्हीलर स्पेस में एक इम्पैक्ट देखा। क्या ऑटो स्टॉक्स में, और वो भी टू व्हीलर सेगमेंट कैटेगरी में स्पेशली टायर स्टॉक्स भी चल रहे हैं, ऑटो एंसिलरी भी चल रहे हैं, तो क्या आपके रडार पर अजीत ये हीरो मोटोकॉर्प या फिर टू व्हीलर स्पेस होगा आज? देखिए टू व्हीलर्स में तो डेफिनेटली मेरी पसंद केवल टीवीएस है, बिकॉज आप बजाज ऑटो की बात करें, हीरो मोटो की बात करें, दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हीरो मोटो स्पेसिफिकली बजाज ऑटो में थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने को भी मिला है, बट जिस तरीके से टीवीएस अपना रिकॉर्ड हाई इसके पास बना ऑफ लेट इसने एक नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया है। एक पॉज है मेरे हिसाब से और 1100 के ऊपर दोबारा आप देखेंगे मोमेंटम रीगेन करते हुए। तो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं तो टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस की आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आइशर और एमएनएम, ये दोनों स्टॉक भी आपके रडार पे होने चाहिए फ्रॉम दी ऑटो स्पैक। शेयर्स आप दिखाएं जिसमें आज ब्लॉक डील लगेंगे और आप शुरुआत में उसके नंबर्स देखेंगे। फर्स्ट है जी एंटरटेनमेंट, और हमने आपको जी में भी लेने की राय दी थी ब्लॉक में। संवर्धना में क्या करेंगे? यहाँ भी एक शानदार ब्लॉक हुआ है अजीत। ऑटो एंसिलरी में तो टेलविंड है, वैसे संवर्धना अभी 6% अभी भी नीचे मिल रहा है, ब्लॉक हो चुका है। एनी व्यू? पिछले करीब 4-5 महीने से करेक्टिव फेज जो चल रहा है वहां पे अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ था एक कंसोलिडेशन रेंज का करीब 70-90 के बीच में, तो उसका कहीं ना कहीं टारगेट भी था ये करीब 64-65 का। तो एक रिबाउंड अगर आप प्ले करना चाहते हैं डेफिनेटली एक अटेम्प्ट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 63 का एक स्टॉप मेंटेन करिए और 70-72 तक के लेवल्स के लिए। बट अगर आप पोजिशनल बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर अभी मेरे हिसाब से वीक साइड पे ज्यादा रहेगा। उनसे बार बार नजर जा रही है मेरी। जी हाँ, इसने काफी आईटीसी लेके आई है जरा अजीत। आईटीसी के रिजल्ट है इस हफ्ते और कंज्यूमर कंपनीज में अच्छे नतीजे आ रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़िया आ रही है। वो बिजनेस इसका बड़ा वैल्यू ऐड करने की एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बाजार की वही है, क्योंकि सिगरेट में तो खैर सबको पता ही है क्या हो रहा है। आईटीसी आपको लगता है एक बार 360-370 के लिए या यहां से भी अपमूव के लिए तैयार हो रहा है वापस? अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है वहां। चीज नोटिस करने वाली है इस पूरे ही करेक्शन में जो कि टॉप परफॉर्मिंग नेम से अक्रॉस सेक्टर, चाहे वो आईसीआईसीआई एसबीआई हो बैंकिंग में से, चाहे वो ऑटो में एमएनएम आइशर और टीवीएस हो, और एफएमसीजी में से आईटीसी, इन सभी में आपने कुछ खास करेक्शन देखी नहीं है ड्यूरिंग द एंटायर करेक्शन। और इसी तरीके का ट्रेंड अब दिख रहा है कि ये दोबारा से रिकवरी के लिए मार्केट के रिबाउंड के साथ दोबारा से तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए इसमें। अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मुझे लगता है 325 का जोन है करीब 10 पॉइंट नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और 255, 260, 360 आपका टारगेट एरिया होगा। संजीव के लिए था
सवाल। संजीव, आईटीसी के वैल्यूएशन कैसे? ये अदानी के दोनों ही शेयर्स, अदानी विल्मर और अदानी ग्रीन्स, दोनों काफी एक्टिव हो गए हैं फिर से। आप कल और सिर्फ आज का मूवमेंट देखेंगे ना, आपको पता लगने लगेगा इनकी मूवमेंट से ही। एक बार अदानी ग्रीन सामने लेके आइए, अजीत जरा इसके बारे में आप बताएंगे। कल इसकी अच्छी क्लोजिंग थी, आज फिर से 1.5% ऊपर है। ये 2000 चला गया था, 2200 के आसपास आके रुक गया है। जिनके पास 200 रुपए का प्रॉफिट है, शेयर के भाव से वो करीब करीब अच्छा बनते हैं पैसे। हाँ, 2000 का शेयर 200 रुपए मिले तो 10% हो गया। तो बुक कर ले या फिर अभी और चलेगा ये शेयर? देखिए डिम्पी, रेजिस्टेंस तो है करीब, अगर आप बात करें 2180 से लेकर 2200 का जोन कहाँ पे कि सारी एवरेजेस ऑलमोस्ट वहीं पे कोइंसाइड कर रही हैं। तो अगर आज के ऊपर क्लोज कर पाता है तो मेरे हिसाब से आज का जो एटलीस्ट आपको वेट करना है स्टेशन पे क्लोजिंग कहाँ होती है। तो अगर 2210 के ऊपर आप क्लोज कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 10% करीब और देखने को मिल सकता है स्टॉक में, करीब 2400 तक के लिए। और क्योंकि थोड़ा हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 2140-45 का जोन है, वो मेरे हिसाब से एक इमीडिएट सपोर्ट है, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक स्टॉक कल सुबह ही हमने डिस्कस किया, IRB इंफ्रा यूबी में मिलेगा, SBI में मिलेगा और कैनरा बैंक। SBI मैं आपको बताऊं इस बार का जो कितनी सीरीज में कितने दिन बचे हैं? 25 तारीख की एक्सपायरी, 27 की है, 27 की एक्सपायरी, कितने दिन है? इसके रिजल्ट इस सीरीज में आ रहे हैं कि नेक्स्ट सीरीज में? चेक करके बताता हूँ। हाँ, आप चेक करो आप, क्योंकि बाजार का ये मानना है कि क्वार्टर काफी अच्छा होगा। अगर डेटा को देखिए, होम लोन में भयंकर भगदड़ मची हुई है SBI में। होम लोन की लोएस्ट होम लोन है, बहुत जल्दी दे रहे हैं ये लोग। दूसरा, ऑटो लोन में भगदड़ मची हुई है SBI में। तो सिर्फ अगर आप डेटा पॉइंट्स को देखें तो इनका रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आना चाहिए? संजीव, SBI पे 550 रुपए पे क्या व्यू है? एक साल का अगर ग्राफ देखें तो ये अपना कुछ मल्टी ईयर हाई क्रॉस नहीं किया है, अब जाके पहुंचा है वहां पे। ओके, ये हम जाते हैं अजीत के पास। अजीत, ये देखिए लास्ट हाई था 570 के आसपास का, वहां तक भी क्रॉस नहीं किया। क्या है उस डायरेक्शन में जा रहा है? बिल्कुल। तो अजय देखिए, जैसे हमने बात की थी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में जो लीडिंग स्टॉक्स हैं ICICI और SBI फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, तो वो अभी भी राइड जारी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे इसको दोबारा से रिकॉर्ड हाई रीटेस्ट करते हुए, नया हाई बनाते हुए। बिकॉज जो रिसेंट बेस फॉर्मेशन हुआ है वो उन्हीं लेवल्स पे हुआ जहां से लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया था, जहां से एक मोमेंटम देखने को मिला था स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो गया है। इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है फॉर द शॉर्ट टर्म पोजीशन। तो 575-580 का डेफिनेटली आपको लगता है कि जल्दी देखने को मिलेगा। और 540 मेरे हिसाब से इंट्राडे में अगर आप बाय कर रहे हैं तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस बीच मेटल काउंटर्स में आप देखें तो फिर अब आप उसमें तेजी आपको दिख रही है। हिंडाल्को लगभग 2% से ज्यादा के मूव इस वक्त है और पीछे 50 से ही दिख रहा है। आप चेन्नई पेट्रो देखें, MRPL देखें, वहां पर भी मूव बनी हुई है। क्या रिजल्ट के बेसिस पर, क्योंकि GRM हिट तो हुए हैं लास्ट क्वार्टर में, सिंगापुर GRM जो ऊपर से लगभग 40% नीचे गिरे थे अपने हाई से, लेकिन क्या अब ये ओवरसोल्ड जोन में भी थे ये दोनों काउंटर काफी समय से? इनमें आपको ट्रेड दिख रहा है आपको अजीत? देखिए, यहाँ पे एक रिबाउंड जरूर प्ले कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि ओवरसोल्ड है। साथ ही साथ अगर चेन्नई पेट्रो की बात करूँ तो मैं एक कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है MRPL से, बिकॉज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को अभी भी होल्ड कर पा रहा है। ऑफलेट इसके नीचे पेनिट्रेट जरूर किया था, बट कहीं ना कहीं उसी लेवल के अराउंड पे ये होल्ड कर पा रहा है। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे सेलर्स भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं इसको बेच के। तो यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 255-260 तक के लेवल्स के लेके जा सकता है। तो यहाँ पे 220 के स्टॉक के साथ आप लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं 55-60 तक के टारगेट्स के लिए। केमिकल स्टॉक्स को लेके आइए। केमिकल स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय।